हम आपको 40 साल पहले की दुनिया में ले जाना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री उषा शर्मा। अपने दिल के करीब महसूस होता है। नैन कटोरे काजल डोरे कोई तन मन वार गया। गानों की जब सिलेक्शन होने लगी तो मेरी ही वो थी कि मैंने कहा ये गाना जरूर रखेंगे। तेरे रूप का जादू गोरी बन जा रे ने मार गया। फिर ऐसे करके नैन कटोरे वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। ओ नैन कटोरे। तो ये फिल्म कितने समय में तैयार हुई मैम? ये शूटिंग इसकी 18 दिन में हो गई थी। ये हमने उस इरादे से नहीं बनाई थी कि हाँ हिट होएगी या हम बहुत पैसा कमाएंगे। इस पे मैम, इस फिल्म पे उस समय कितना खर्चा आया था बनाने में? उस वक़्त मेरे ख्याल 3.5-4 लाख। और कितना कमाया होगा आपकी फिल्म ने? 3-4 करोड़ 4 करोड़ के करीब। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में करीब 40 साल पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है चंद्रावल। इस फिल्म की लोगों ने तुलना शोले जैसी सुपरहिट फिल्म से की थी। हम आपको 40 साल पहले की दुनिया में ले जाना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री उषा शर्मा जी। आपका स्वागत है मैम। तो आप चंद्रावल फिल्म को किस तरह से याद करते हैं? चंद्रावल फिल्म को एक तो ये थी कि मेरी अपनी फिल्म थी जी। मैं उसकी प्रोड्यूसर रही। तो उसका जो म्यूज़िक और जो उसका एक जो आप कह लीजिए कॉन्सेप्ट जो था, जैसे गाड़िया लोहारों का था जी। तो एक अपने आप में ही एक क्या कहेंगे कि उत्साहित करने वाली चीज़ थी जी। तो आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ जो गाड़िया लोहारों के साथ शूटिंग हो रही थी या म्यूज़िक हो रहा था, तो वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो ये फिल्म कितने समय में तैयार हुई मैम? ये शूटिंग इसकी 18 दिन में हो गई थी। अच्छा, 18 दिन में कंप्लीट हो गई शूटिंग? और फिर हमने इसका मतलब ले गए बॉम्बे जी। तो वहाँ हमें मेरे ख्याल 1.5-2 महीने लगे जी। और हमने 84 मार्च में इसको रिलीज़ भी कर दी। तो आपको ये फिल्म बनाते समय कुछ इस तरह का इल्म था कि ये फिल्म इतनी सुपरहिट साबित होगी? नहीं जी, नहीं था, क्योंकि ये हमने उस इरादे से नहीं बनाई थी कि हाँ हिट होएगी या हम बहुत पैसा कमाएंगे। इसके पीछे कहानी है अगर मैं बताऊं तो जी। मैं क्लासिकल उस वक़्त मैं क्लासिकल में थी, कथक डांस सीख रही थी बिरजू महाराज जी और गुरु कुंदन लाल जी से, कथक केंद्र दिल्ली में जी। तो वहाँ भारतीय कला केंद्र है जहाँ पे पहले कथक केंद्र हुआ करता था। तो वहाँ कमानी हॉल है उनका। तो उस वक़्त वहाँ जो फिल्म नेशनल फिल्म के जो अवार्ड्स होते थे वो फिल्म डिपार्टमेंट किया करता था उस जगह पे। तो मैं 2-3 साल वहाँ हम देखते थे कि सारी फिल्में आ रही है, सभी भाषाओं की आ रही है, पंजाबी भी आ रही है, राजस्थानी भी आ रही है, तो हरियाणवी नहीं आ रही जी जी। तो उस वक़्त फिर प्रभाकर जी से मेरी मैं शादी भी हो गई थी जी। तो प्रभाकर जी भी आ जाते थे कभी कभी देखने के लिए वहाँ पर। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कभी बनाएंगे ना अपनी हरियाणवी फिल्म बनाएंगे जी। और फिर ऐसे नाम करेंगे कि भी हाँ हमारा भी, हम भी हरियाणा से मतलब हरियाणा में भी कल्चर है जी। ऐसे करके ये फिल्म की जो है एक वो एक फाउंडेशन जैसे कहते हैं पड़ गई। इस पे मैम, इस फिल्म पे उस समय कितना खर्चा आया था बनाने में? उस वक़्त मेरे ख्याल 3.5-4 लाख। और कितना कमाया होगा आपकी फिल्म ने? वैसे तो 3-4 करोड़ 4 करोड़ के करीब उस वक़्त जी।
बड़ी रकम है ये। अच्छी बड़ी रकम। तो इस फिल्म के गाने भी बड़े सुपरहिट हुए। आपको कौन सा गाना अपने दिल के करीब महसूस होता है? वैसे तो देखिए मैं अपनी चीज़ है तो मुझे तो सारे ही गाने बहुत अच्छे लगते फिर भी कोई एक गाना जो आप गुनगुनाना चाहें? हैं। एक गाना है जो है नैन कटोरे काजल डोरे कोई तनमन वार गया। जी मैम। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए भी पसंद है कि ये प्रभाकर जी की कविता थी। जी जी। और प्रभाकर जी से जैसे 26 जनवरी पे जो कवि सम्मेलन होता था लाल किले पर, तो इस कविता को दो साल तक उन्होंने एक बार मतलब शुरुआत इसी कविता से करते थे। फिर जब फिल्म बनी तो जब गानों की जब सिलेक्शन होने लगी तो मेरी ही वो थी कि मैंने कहा ये गाना जरूर रखेंगे। फिर ऐसे करके नैन कटोरे वाला गाना मुझे बहुत। जी मैम। अच्छा मैम, हम तो ये बचपन में मैंने भी ये फिल्म देखी है आपकी चंद्रावल, और हमें लगता है कि हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी। तो इसके बाद आपने कितनी और फिल्मों में काम किया है? वैसे तो 4 फिल्मों में तो मैं हीरोइन रही। जी मैम। और एक फिल्म जो लास्ट में मैंने वो बनाई थी वो चंद्रावल 2, उसमें मैंने थोड़ा सी एंट्री की थी बस कि वो आत्मा दिखाई गई थी। कौन सी फिल्में थी आपकी ये? मेरी पहली फिल्म तो चंद्रावल थी। हाँ मैम। और सेकंड फिल्म थी लाडो बसंती। और थर्ड थी फूल बदन। और फोर्थ थी जाटनी। तो चंद्रावल जैसी सफलता इन फिल्मों को मिली कि नहीं मिल पाई? नहीं, एक्चुअली हमसे गलती क्या हो गई, हमें कुछ पता भी नहीं था कि भी फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म का पैसा फिल्म में लगा लें। और हमें इंतजार करना चाहिए 2-3 साल जैसे बॉम्बे वाले करते हैं। हमने क्या किया, सेकंड ईयर में जैसे 84 में चंद्रावल रिलीज हुई और 84 की दिसंबर जनवरी में हमने लाडो बसंती शुरू कर दी कि जो पैसा था वहाँ लगाई जा रहे थे। तो थोड़ी बहुत, क्योंकि लाडो बसंती एक अलग टेक्निकली भी ठीक थी और 35 mm में पहली बार बनी थी, तो वो और फौजियों के ऊपर थी वो, तो वो थोड़ी सी सफल हुई। चंद्रावल जितनी तो सफल नहीं हुई क्योंकि चंद्रावल चल रही थी, उसके ऊपर लाडो। अच्छा, उसी समय आ गई आपकी फिल्म ये। ऐसे ही फिर फूल बदन 85 में हमने फूल बदन की भी शूटिंग कर दी। फिर सबने मतलब ये कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, सारा पैसा उधर लगाया जा रहे हो, रिलीज तो होनी, चल तो चंद्रावल ही रही है। ऐसे करके वो फिल्में को भी मतलब कहें तो चंद्रावल के उसमें रही। जी मैम। और जाटनी का ये हुआ था कि एक कोई थे, हम बना रहे थे जाटनी का स्क्रिप्ट वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं साथ में मिलकर मैं भी करना चाहता हूँ। ऐसे करके वो 90 में। अच्छा, चंद्रावल 2 का ख्याल आपके दिमाग में कब आया? चंद्रावल 2 का आया क्योंकि प्रभाकर जी का, देवशंकर प्रभाकर मेरे हस्बैंड, उनका सपना था कि हम चंद्रावल 2 बनाएंगे। और इस ढंग से नहीं, मतलब उन्हों का था कि हम बॉम्बे से लेंगे, उनका तो खैर कहना था कि अमिताभ बच्चन को लेंगे, पर वो तो नहीं हो पाए, उससे पहले वो चले गए। फिर जब उन्हों के जाने के बाद फाइनेंशियल थोड़ा सा वो भी हो गया, जब थोड़ा मेरा हाथ खुला फाइनेंशियल उसमें, तो मैंने कहा उनका सपना पूरा किया जाए। तो ऐसे करके चंद्रावल 2 बनाई है। तो चंद्रावल फिल्म का निर्देशन तो आपके बड़े बेटे जयंत प्रभाकर साहब ने किया था, और चंद्रावल 2 का निर्देशन किसने किया? चंद्रावल 2 का निशांत ने किया, को डायरेक्टर। जी, छोटे बेटे आपके? छोटे बेटे जी, तो निशांत है। जी मैम। तो वो को डायरेक्टर थे, तो उन्हीं का नाम गया डायरेक्शन में। जी मैम। वैसे तो कोई दिनेश टंडवाल थे जो, लेकिन वो शूटिंग करके हमें बीच में ही छोड़ कर चले गए। हाँ, मतलब चंद्रावल 2 को उम्मीद थी कि उतनी ही कामयाबी मिलेगी, तो क्या खामियां रही फिल्म में कि ये फिल्म उतनी नहीं चल पाई? उसकी वो को सैबोटेज किया गया, षड्यंत्र था। जी। जैसे चंद्रावल पहली वाली हमारी हिट हुई, जी मैम। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स पंजाब के और कुछ मतलब फिल्म मेकर्स, उनको ये लगा कि ये दोबारा फिर ऐसे कुछ हिट हो गई तो हमारी तो हिंदी फिल्में रह जाएंगी। जी मैम। क्योंकि तब शोले वाले भी नहीं लगाते थे। जब चंद्रावल पहली वाली चलती थी कहीं, तो शोले फिल्म वाले शोले नहीं लगाते थे।
तो ये आपकी फिल्म चंद्रावल 84 में आई और शोले फिल्म 75 में आई थी। तो जितनी पहले चल गई। अच्छा, उसके बाद पहले तो वो इतनी हिट हुई ही नहीं थी, बाद में जब हिट होनी शुरू हुई थी इतने में हमारी चंद्रावल लगनी शुरू हो गई। तो जहाँ कई जगह तो ऐसा हुआ चंद्रावल शोले लगी होती, चंद्रावल लग जाती थी, तो शोले खाली जाती थी। जी मैम। अच्छा मैम, अपने बॉलीवुड में हरियाणा के बहुत से नायक नायिकाएं हैं, अच्छा अभिनय भी कर रहे हैं, नाम भी उनका ठीक है, तो वो हरियाणवी फिल्मों के लिए कुछ क्यों नहीं करते? वैसे अगर हम कहें कि हरियाणा जो हरियाणा की भाषा है या हरियाणवी कल्चर है वो कई दिखाई तो जाती है। बॉम्बे में हर तीसरा आप देखो हर तीसरा आर्टिस्ट वो हरियाणा से है। तो कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट फिल्में बना के कर रहे हैं। कोई एक चैनल या कुछ खुला है स्टेज ऐप, तो वो कुछ कर रहे हैं अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और उनको अपनी भाषा अपनी कल्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो वो दिखाते हैं उसमें हमारी जो ड्रेस है, हरियाणा की जो ज्वेलरी है वो नहीं है, सिर्फ भाषा दिखा रहे हैं, डायलॉग तो बोल रहे हैं हरियाणवी, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे आप वो भी तो दिखाइए ना। तो जैसे मैं जिक्र करूंगी यशपाल शर्मा। हाँ जी, अभी पंडित लक्ष्मीचंद पे फिल्म बनाई, दादा लक्ष्मी बनाई उन्होंने, अच्छी बनाई है, उनका प्रयास अच्छा है, तो उन्होंने उसी पीरियड को दिखाया है। तो ऐसे ही जो कई लोग शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं या फिल्म बनाने की, उसमें क्या है वो आप पंजाबी ड्रेस पहना देते हो, बोली आप मतलब हरियाणवी बोल रहे हो कि हरियाणवी फिल्म है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो आपको भी तो मैम हरियाणा सरकार ने कला परिषद के निदेशक की जिम्मेदारी दी थी, तो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कला निदेशक परिषद के निदेशक के नाते आपने क्या किया? देखिए उस वक़्त हमने बहुत काम किया हरियाणवी कल्चर को वो लाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि जोगी होते हैं सारंगी पे जो आते, दो आके घरों में वो लेके जाते थे। तो मैंने उनको एक बार बुलाया, मैंने कहा आप कितने जोगी हैं? तो उन्होंने कहा हो जाएंगे 20-25। तो मैंने कहा सबको ले आओ। तो वो कहते क्या करो? मैंने कहा मैं प्रोग्राम करूँगी, उनको मंच दूंगी। तो वो लेके आए और आप यकीन करेंगे कि सफ़ेद दाढ़ी, बूढ़े 65-70 साल के, उन्होंने क्या सारंगी बजा के जोगी गाई है ना। जोगी वो गाथा गाते थे, फतेह और उसकी कहानियाँ, जयमल फतेह और वो। तो वो इतने खुश हुए। मैंने इनको यहाँ इंद्रधनुष पंचकुला में किया, फिर इनको मैंने कमानी हॉल फिक्की दिल्ली में किया, फिर इसको हम लगे हैदराबाद सबको। तो कितने खुश हुए कि हमें इतनी मतलब ऐसा मंच या ऐसी मतलब जो क्या बोलेंगे उसको सम्मान कहीं नहीं मिला हमें। तो जैसे जोगी है, अच्छा 2 दाने डाल दिए चलो भाई। ऐसे बीन वाले अब बीन वाले क्या है, अब फिर वही हो गया कि कोई वीआईपी आ रहा है तो बीन वाले बुला लिए और ड्रम वाले बुला लिए, और वीआईपी आया उन जब बजा दिया थोड़ा नाच लिए, वीआईपी अंदर चला गया, तू कौन मैं कौन। उन बीन वालों को भी मैंने कहा जो 25-30 ले आओ अगर हैं तो, वो लेके आए। मेरे ख्याल 30 थे बीन वाले। उनको मैंने रिहर्सल कराया, कैसे निकलना है, कैसे जाना है, कैसे फॉर्मेशन बनानी है, ये सारा कराया। उनको भी ऐसे ही इंद्रधनुष में कराया, साथ ले गई, हैदराबाद ले गई, सब जगह। तो ऐसे ही वो जो जंगम और डेरू वाले उनका भी। तो इन आर्टिस्टों को मैंने एक तरह से मंच दिया। जब कला परिषद मैंने तो क्या दिया, हरियाणा गवर्नमेंट का हरियाणा कला परिषद के थ्रू दिया। तो ये लोग इतना खुश आज भी याद करते हैं। फिर मैंने रागनी कंपटीशन कराए अलग अलग, कि जैसे 15 साल तक का एक बैच हो गया, 15 से 25 साल का एक बैच हो गया, 25 से ऐसे करके। और हर साल मैंने जब रखा, अच्छा फिर डांस कंपटीशन कि सारे उसमें यूनिवर्सिटी तो अब करानी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं, पहले इतना नहीं होता था। डांस कंपटीशन कराया तो मैंने उसका रखा 1 लाख प्राइज़।
तो उस वक्त मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक IAS ऑफिसर थे कल्चर के, पब्लिक रिलेशन के वो थे कमिश्नर। तो कहने लगे कि इतना पैसा क्यों आर्टिस्ट को देना है। मैंने कहा क्यों, आर्टिस्ट नहीं होते। मैंने कहा आप एक पकड़ा दोगे उनको ट्रॉफी, 15 आर्टिस्ट है, हमने रखा है कि 15 आर्टिस्ट होने चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ ले जाएंगे, तोड़ के ले जाएंगे। अगर हम उनको 1 लाख रुपया देंगे तो वो बांट लेंगे, अपनी ड्रेसेस पे खर्च करेंगे, म्यूजिशियन अपने म्यूजिक के ऊपर खर्च करेंगे। तो जब हुड्डा साहब के सामने हुई थी ये बात, CM थे हुड्डा साहब, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है ये, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है ये, 1 लाख कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो मैम, हरियाणा सरकार ने हरियाणवी फिल्मों को प्रोत्साहन के लिए एक बोर्ड बनाया था। आपको ध्यान होगा कि सतीश कौशिक साहब अपने हरियाणा में महेंद्रगढ़ के रहने वाले थे, उनको जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती। क्या देखी थी आपने वो फिल्म? नहीं, मैंने नहीं देखी जी। सुनी जरूर थी। हरियाणा के चेयरमैन बनने के बाद इन्होंने ये फिल्म बनाई, उससे पहले कभी नहीं बनाई। लेकिन अब चूंकि वो तो दुनिया में नहीं है, अब हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणवी फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया है। कुछ मीटिंगें भी की हैं उन्होंने, उनका भी इरादा है कुछ इस फील्ड में कुछ करने का, हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। तो आप मीता वशिष्ठ मैम को क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या करें वो ताकि हरियाणा संस्कृति देश में एक पटल पर आए? पहली बात तो वो है कि जो सब्सिडी या जो भी कुछ देना है वो टाइम से दे दी जाए, सिर्फ कागजों में ना होना। दूसरी बात ये है कि इन जो सिनेमा हॉल है, अब तो जैसे मॉल्स में हो गए हैं, उसमें हो गए हैं, तो टिकट उनकी अच्छी खासी होती है। वो प्रेफर करते हैं कि या तो इंग्लिश फिल्में या तो हिंदी फिल्में। तो मैं चाहूँगी कि इस बोर्ड के थ्रू कि उन सिनेमा हॉल्स को एक पर्टिकुलर एक वो दे दिया जाए कि आपको अगर 1 हफ्ता आप फिल्म चला रहे हैं कोई भी, तो उसमें से 1 दिन, अगर 4 हफ्ता चला तो 1 हफ्ता आपको हरियाणवी फिल्म चलानी है, नहीं तो आपका जो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये हरियाणा के भीतर की बात कर रहे हैं? हरियाणा के भीतर की। अगर ऐसा हो जाए तो इन्हें मजबूरी में फिल्म तो चलानी पड़ेगी, और फिर अगर ये फिल्म चलाएंगे तो फिर लोग फिल्म बनाएंगे भी। अभी तो क्या है, फिल्म बना के, अब मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, डब्बे में बंद तो चली नहीं। तो अगर ऐसे हो जाएगा तो सिनेमा हॉल ढूंढेंगे कि भाई फिल्म लगानी है हमें, आप फिल्म दे दो, तो फिल्में बनेंगी, तो हरियाणवी आर्टिस्टों का भी को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो हिट है फिल्म, 2-3 फिल्म है, जैसे चंद्रावल है या सांझी भी, सांझी फिल्म आई थी, मैंने देखी, मैम बहुत अच्छी थी। तो इनको अगर वो खरीद ले तो अब उन दिनों जो हिट हो गई वो अब तक तो वो नहीं है ना कुछ भी, तो उसको खरीद ले, अच्छा पैसा दे दे उन आर्टिस्टों के, जिससे कि वो आगे फिल्म बनाए, आगे कुछ और करे। मैम पंजाबी फिल्में मैं देखता हूँ हर महीने ही रिलीज हो रही हैं, और हरियाणवी फिल्मों को रिलीज हुए अरसा बीत चुका है। तो दोनों पड़ोसी राज्य हैं, एक राज्य में धड़ाधड़ फिल्में बन रही हैं, एक राज्य में फिल्मों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। इसकी क्या वजह है? इसकी कुछ तो आर्टिस्ट वो नहीं करते हैं, कुछ सरकार का प्रोत्साहन नहीं रहा। अभी बोर्ड बने हो कितने 2-3 साल तो हो गए, तो क्या प्रोत्साहन दिया है? किसी को पैसा दिया है? किसी को भी नहीं दिया। तो एक सरकारी प्रोत्साहन नहीं था। तीसरी बात थी कि पंजाब के जो लोग हैं वो बैठे हैं बाहर, वहाँ बाहर से पैसा आता है, ये लोग भी बाहर जाके परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या जहाँ भी, वो मेरे पास क्लिप्स आ जाती हैं कि आपकी फिल्म, आपके गानों पे डांस कर रहे हैं हम, आपके वो, लेकिन बुलाया तो नहीं, किसी ने हेल्प तो नहीं की। तो ऐसे पंजाब में पैसों से भी हेल्प करते हैं, बुला के भी आर्टिस्टों को बढ़ावा देते हैं। तो इस वजह से वहाँ की फिल्में चलती भी हैं, बनती भी हैं, और वो पैसा भी अच्छा खासा खर्च करते हैं वो लोग, आर्टिस्ट पे भी और फिल्मों पे भी, जो हरियाणा में नहीं है। आखिरी सवाल है मैम, आपके मन में ऐसा क्या है जो और होना चाहिए, और क्या अभी भी आपकी फिल्म बनाने की इच्छा है? मेरी इच्छा थी, प्रभाकर जी की स्क्रिप्ट है एक, निहाल दे,
अच्छा। जिसको मेरे ख्याल राजस्थान में ढोला मारू कहते हैं और हरियाणा में निहाल दे। जी मैम। तो उसके ऊपर फिल्म बनाने का ऐतिहासिक फिल्म बनाने की मेरी इच्छा रही है। जी। और मैं मतलब बॉम्बे के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स या अपने हरियाणा के भी जो बिजनेसमैन हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपनी जो इतिहास से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं या अपने जो राइटर्स जो रहे हैं, जैसे दादा लक्ष्मीचंद को तो बना दिया, ऐसे औरों का भी आप करें जिन्होंने बिल्कुल हरियाणवी के ऊपर लिखा है, हरियाणवी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो ऐसे इसे और भी ध्यान दिया जाए। और मेरी इच्छा है कि मैं निहाल दे, अगर कोई अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाता है तो मैं उसको निहाल दे की स्क्रिप्ट दूंगी। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे चंद्रावल फिल्म की अभिनेत्री और हरियाणा कला परिषद की पूर्व निदेशक उषा शर्मा जी, जिनकी इच्छा है कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो एक हरियाणवी फिल्म निहाल दे बनाना चाहती हैं। कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।